वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इस टाइम आपने देखा है 31 अगस्त को जब मोदी जी गए हैं चाइना, तो तब से एससीओ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखते हैं एग्ज़ाम के लिए हमारे क्या क्या सवाल इससे निकल सकते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। सबसे पहले डेट याद रखना, एससीओ समिट हुई कहाँ? ये 25वीं एससीओ समिट है जो कि हुई कहाँ? तियानजिन में, चाइना के कहाँ पे हुई? तियानजिन में हुई। 31 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी ने इसको अटेंड करा। तो सबसे पहले तियानजिन देखोगे अगर आप चाइना में, तो ये कोस्टल एरियाज़ में पड़ता है, इधर है ना। पूछ भी सकता है आपसे, पश्चिम तरफ है चाइना के, उत्तर में, दक्षिण में, तो पूरब की तरफ है। आप देखेंगे चाइना के ईस्ट साइड में पड़ता है। यहीं पे बीजिंग भी है जो चाइना की राजधानी है, आप देखेंगे बीजिंग, उसी के बगल ही में पड़ता है। ये बीजिंग है, बगल में तियानजिन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एससीओ के जो 8 देश हैं वो कौन कौन से हैं, उसको एक बार देख लो भाई मैप में। एक तो रशिया है आपका, ठीक है। दूसरा चाइना है आपका, ठीक है। तीसरा इंडिया हो गया, ये भी है भैया, है ना क्या ही बोलूँ जब इसका नाम आता है। 4 और कजाकिस्तान हो गया 5, उज्बेकिस्तान हो गया 6, किर्गिस्तान 7 है, ताजिकिस्तान 8 है। यहाँ पे आपको फंसा सकता है, आप भूल सकते हो, तुर्कमेनिस्तान दे देगा ऑप्शन में, पर तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कौन कौन है? सेंट्रल एशिया में सिर्फ कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है ना। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये नहीं है। तो इसको ज़रूर याद रखो, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिया, ये 8 सदस्य हैं एससीओ के। इनका मतलब ये है क्या? एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये फोकस करती, भाई देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका मेन काम होता है, आप देखो ये ग्रेवी है उसकी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, है ना। बिना इसके सब्जी बनी नहीं सकती, वही है ना, सब्जी मसाला, धनिया मिर्चा पुदीना जो भी है, भांग वांग, वही समझो। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल होता है, तो वही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन, इसके सहयोग के लिए ये बनाई गई है एससीओ की, है ना। जो भी है हम लोग आपस में यहाँ पे पॉलिटिकली भी ग्रो करें, इकोनॉमिकली ग्रो करें और हमारे में सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, लैंड वगैरह से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज ना हो। 2001 में बना था ये एससीओ, है ना, शंघाई 5 के तौर पे। 1996 में तब 5 लोग थे, मतलब 2001 में बना था ये शंघाई में, इवॉल्विंग फ्रॉम द शंघाई 5। पहले था 1966 में जो शंघाई 5 बना था, उसके बाद 8 सदस्यों का ये बना 2001 में शंघाई, मतलब शंघाई में एससीओ ग्रुप, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है, चाइना में, बीजिंग चाइना में। मेंबर मैंने अभी आपको परमानेंट बता ही दिए, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट कौन से रहे? पर्यवेक्षक की बात करें ऑब्जर्वर, तो अफगानिस्तान रहा है, बेलारूस रहा है, मंगोलिया रहा है, ईरान नाउ मूविंग टुवर्ड्स फुल मेंबरशिप, है ना। अब ये फुल मेंबरशिप की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान, ये ऑब्जर्वर के तौर पे शामिल हुए, ध्यान रखना। और डायलॉग पार्टनर में टर्की, श्रीलंका, नेपाल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर। कौन? टर्की, श्रीलंका, नेपाल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर। फिर इसका जो उद्देश्य है वो क्या भाई देखो, सिक्योरिटी के लिए बना है, तो पीस को इस्टेब्लिश करना, मतलब शांति स्थापित करना, है ना। प्रोमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथन कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, है ना, आतंकवाद। और ये जो सेपरेटिज्म नहीं है कि अलग होंगे भैया हम, एक्सट्रीमिज्म जो वहाँ पे उग्रवाद चलता है, हिंदी में भी अगर देखो आप तो आपके लिए हिंदी की व्यवस्था कर दी है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करना। तो देख लो चाइना पाकिस्तान को क्या टाइट करता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ दिया जलता है वहीं सबसे ज़्यादा अंधेरा उसके नीचे ही रहता है। चलो खैर, आर्थिक संपर्क और व्यापार एकीकरण को बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच में संपर्क को भी प्रोत्साहित करना, और बहुध्रुविता के सिद्धांत को कायम रखें और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, मतलब एक दूसरे के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करना, है ना। तो ये चीज़ है। अब इसके प्रमुख इनिशिएटिव में अगर आप देखेंगे तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। ताशकंद आपको पता होगा उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो रैट्स का एग्जाम फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, और हेडक्वार्टर का है, जैसे रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक भी बना हुआ है भाई, है ना, प्रपोजल इसका फॉर फाइनेंशियल कॉपरेशन। और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, इसके लिए भी इनिशिएटिव चल रहा है, एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एग्रीकल्चर, ये सब, ठीक है। एससीओ समिट की जो है ये ज़रूर याद रखना, तियानजिन चाइना में हुई है, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में एससीओ का। थीम वगैरह देख लेते हैं, 5वीं बार लगातार चाइना ने होस्ट कर ली है, मतलब टोटल अगर देखें। थीम रही है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। क्या है? अपहोल्डिंग दी शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव।
अब इसके जो फोकस एरिया है ये सब आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूपी बीसीएस के मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी के मेंस में पूछा जा सकता है। तो ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। एडॉप्शन ऑफ अ 10-year डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2025 से 35 तक के लिए, मतलब 10 सालों के लिए इन लोगों ने एक प्लान तैयार किया है कैसे हम लोगों को इन 3 एरियाज़ में काम करना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। 25 ईयर्स में क्या अचीव करा है, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पे क्या वर्क करें, स्ट्रेंथ करेंगे ट्रेड, एनर्जी, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को पुश करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन को। तो यही चीज़ें ये आपके मेंस के लिए हो जाएंगी और जो फैक्ट्स बताए वो प्रीलिम्स के लिए। तो इसको ज़रूर याद रखना और ऐसे ही प्लेस इन न्यूज़ को लगातार फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं हमारी ऐप पे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। यूपी पीसीएस की पूरी तैयारी 499 में आपको टारगेट वाइज करा दी जाएगी, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ दिया जाएगा। तो एक बार ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लो।